केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बुधनी में रमाकांत भार्गव चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। रमाकांत भार्गव केवल दूल्हा हैं, चुनाव हम लड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, बुधनी के मंच पर शिवराज के लिए बुधनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत की मौजूदगी चर्चा का विषय रही। देखिए एक खास रिपोर्ट। बुधनी में शिवराज ने किया डैमेज कंट्रोल। शिवराज ने नाराज राजेंद्र सिंह राजपूत को मनाया। नामांकन रैली में मौजूद रहे पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत। शिवराज बोले, रमाकांत भार्गव चुनाव नहीं लड़ रहे, वह केवल दूल्हा हैं। बुधनी उपचुनाव में तमाम दावेदारों के बीच रमाकांत भार्गव को टिकट मिलने के बाद नेताओं में विरोध के सुर देखने को मिले। शिवराज सिंह चौहान के लिए अपनी सीट छोड़ने वाले पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह राजपूत नाराज नजर आए तो कांग्रेस की उम्मीदें जागने लगी। लेकिन केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने डैमेज कंट्रोल की कमान अपने हाथ में लिया और राजपूत को मना लिया। रमाकांत भार्गव की नामांकन रैली में राजपूत मौजूद रहे। इस दौरान शिवराज ने कहा, बुधनी से जब मैं चुनाव लड़ता था तो कार्यकर्ता मुझे कसम देते थे कि यहाँ प्रचार करने मत आना, यहाँ चुनाव मेरी सेना ने लड़ा। भैया, आप कभी राम मंदिर गए, कोई फोटो खिंचवाया, आपको भगवान राम से क्यों रहना? जोरदार ताली बजाओ उस मुस्लिम बंधुओं के लिए भी, जिनने 70 साल करवाया, लेकिन वो भी राम मंदिर के गर्भगृह प्रवेश के टाइम वो भी उपस्थित थे। नहीं थे तो राहुल गांधी, पप्पू, उसकी बहन, उसका परिवार, ये आज भी इनको लग रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, इसलिए गंदी भाषा में बोलते हैं। आपका एक वोट जो पड़ेगा इस बात के लिए पड़ना चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया, जब भगवान राम गर्भगृह में मुस्कुराएंगे, भगवान राम के मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, तो उस आनंद में सब डूबे, पूरा देश आया। लेकिन ये करे मैं नाच गाना हुआ, अच्छा मैं नाच गाना हुआ। आप बाबू 13 तारीख को बता देंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने अपने प्रभु राम के आशीर्वाद लेने के लिए तो उपस्थिति दी थी, कांग्रेस का चरित्र क्या है हम बताएंगे। मेरी बात से सहमत हो तो जोरदार ताली बजाओ। एक घर जाएंगे, एक स्थान जाएंगे, ये विकास का आयाम भी बताएंगे और पार्टी का चरित्र भी बताएंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है, अब तो आनंद आ रहा है। ये चाइना कांग्रेस के शासनकाल में 62 में युद्ध हार गए तो चीन की तरफ देखना भूल गए। और ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, पहले भूटान के मामले में, डोकलाम वाले मामले में चीन को घुटने के बल लाए थे और 5 साल से बात नहीं करी। परसों हाथ में हाथ मिला के भारत का स्वाभिमान बढ़ाया। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आज के अवसर पर जब हमारे भाई को हमने दिल्ली पहुंचाया तो दिल्ली से पहुंचाने के पीछे ये भी आश्वस्त हमारी होना चाहिए कि भाई साहब आप जब तक यहाँ थे लगातार हम आपको जिताते रहते थे, लेकिन आप दिल्ली का डरना मत, चिंता मत करना। दिल्ली का एक एक कार्यकर्ता अपनी कार्यकर्ता के नाते से जान लगा देगा। और रमाकांत भार्गव अकेले नहीं है, हम सब रमाकांत भार्गव बन जाए, सब हाथ खड़े करके बताओ कौन रमाकांत भार्गव है। हम सब मिल करके हम सब भाजपा के चुनाव चिन्ह बन गए। ये सेना निकलेगी और भारी वोट से 13 तारीख के दिन वोट डालेगी और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सच्चे अर्थों में अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा। इसी बात के साथ मेरी बात। इतना ही नहीं, शिवराज ने बुधनी के कार्यकर्ताओं से पूछा, मैं झारखंड का प्रभारी हूँ, झारखंड चला जाऊं क्या, यहाँ कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे? वहीं उन्होंने कहा कि बुधनी में चुनाव हम लड़ेंगे, रमाकांत भार्गव नहीं लड़ेंगे, वे केवल बीजेपी प्रत्याशी हैं, दूल्हा बना कर रखो। और इसी में अपनी सेवा करेंगे, इसी जनता की सेवा सब ऐसे ही कार्य कर पा रहे हैं भाई। 3 बजे फॉर्म भरना है और इसलिए मैं अपनी बात नहीं करूंगा। मैं झारखंड का प्रभारी हूं, बताओ झारखंड चला जाऊं? अरे कौन सा बोले चला जाऊं? चुनाव तुम लड़ोगे, कोई कसर तो नहीं छोड़ोगे, लेकिन बीच में होगा
लेकिन ऐसा तो समझ रहे बीच में होगा। अध्यक्ष रवि जी हमारे बहुत अच्छे अध्यक्ष, जब जब रवि जी आपका आदेश होगा, बीडी शर्मा जी का हुक्म होगा और मोहन जी कहेंगे, शिवराज सिंह चौहान का बुद्धि में कहेंगे, आपके टीम में वैसे तो हमेशा तुम्हारी दिल में रहता हूं, बताओ कि नहीं रहता हूं, तो दिल में इसे चुनाव लड़ेंगे हम। रमाकांत भार्गव चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये केवल हमारे प्रत्याशी है, चुनाव बना के रखो, तब तक कोई बात नहीं करना, भैया चिंता मत करो, जाओ घूमो, नमस्कार करो, जनता से आशीर्वाद लो, चुनाव हम सब लड़ेंगे, बोलो सब चुनाव लड़ने को तैयार हो, मुझसे ज्यादा वोटों से जिताओगे, फिर रिकॉर्ड कराओ, विधानसभा में 1,05,000, लोकसभा में 1,45,000 और इस बार 1.5 लाख पार। कुल मिलाकर देखा जाए तो बुधनी का मुकाबला कड़ी टक्कर का माना जा रहा है, लेकिन शिवराज और सीएम मोहन यादव बुधनी में बीजेपी की जीत को लेकर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, बुधनी।